Now some questions. The first question is Rekha saved 22%. Practice 4. Comparing. Rekha saves 22% of her monthly salary. If she saves Rs 4400 per month, find the monthly income. रेखा अपनी कमाई का 22% हर महीना बचाती है। यह 4400 रुपया होता है। तो रेखा की मासिक कमाई क्या है? तो सबसे पहले इसमें जो दिया है गिवन, क्या दिया हुआ है? या हम मानेंगे यहाँ पर लेट मंथली सैलरी ऑफ रेखा इक्वल टू एक्स। माना रेखा की मासिक कमाई एक्स है, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि x का 22%, x का 22% इक्वल टू 4400। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का 22 इंटू 1/100 इक्वल टू 4400। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4400, है ना? और यहाँ पर 22 क्या है? मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और 100 यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर आकर के इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 22 से अगर हम काटते हैं तो 2 टाइम्स में 44 कट जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? 200 इंटू 100, यानी कि 2 1 जा, इस तरह का 0 0 रहता है। हम कैसे गुना करते हैं? अंक को गुना कर देते हैं। 2 1 जा 2, और जितना जीरो इधर है, जितना जीरो उधर, उतना जीरो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यानी कि रेखा की मासिक इनकम कितना है? 20,000। अगर 20,000 है तो वो अगर वो 22% बचाती है तो कितना होता है? 4400 रुपया। क्लियर है? इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। 5% ऑफ द स्टूडेंट इन a school
Now the question is 5% of the student in a school are girls. If the number of boys are 1900, find the total strength of the girl. किसी स्कूल में 5% लड़कियां हैं तथा 1900 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल। बॉयज़ कितना है 1900 और गर्ल्स है 5%। दैट मीन 5% अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना है 95%। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर 5% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना है, सॉरी 95% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना है, क्योंकि 100% जहाँ भी होगा तो 100 में होगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर याद करते हैं, तो लिखेंगे लेट the total student equal to x, माना कुल विद्यार्थी बराबर x है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा x का 95% 1900 हो जाएगा। x का 95% कितना आ जाएगा 1900 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x इंटू 95 इंटू 1/100 इक्वल टू 1900, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1900 इंटू 100 अपन 95 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में 20 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 इक्वल टू 2000। नाउ गर्ल्स इक्वल टू 5%। तो क्या लिखेंगे किसका 5% टोटल का। ठीक है ना। तो लिखेंगे 2000 का 5%, 5% ऑफ 2000। इंग्लिश में लिखेंगे 5% ऑफ 2000। अब लड़कियां। ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2000 का मतलब गुना 5% मतलब 5 गुना 1/100। ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 कट गया। अब क्या बचा 20 गुना 5, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया 100, यानी कि लड़कियाँ कितना है 100।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो आगे इसको प्ले कर करके फिर देखेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज from Rs28 to Rs34, find the percentage increase। चीनी का मूल्य 28 रुपया से बढ़कर 35 रुपया हो गया, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत में निकालें। या चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा, या चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताएं। किसी भी तरह से सवाल रह सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू, है ना, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का वास्तविक मूल्य। कितना है? 28 रुपया। अब बढ़कर 35 रुपया होगा तो न्यू मूल्य, न्यू प्राइस ऑफ शुगर। हमने बताया था पहले भी, है ना, चीनी का नया मूल्य कितना हो गया? 32। तो यहाँ क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट। बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू 32 माइनस 28 इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब लिखेंगे बढ़ा हुआ प्रतिशत, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। द ऑफ इंक्रीज। बढ़ा हुआ प्रतिशत मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। इंक्रीज अमाउंट मतलब बढ़ा हुआ मूल्य
बटे वास्तविक मूल्य गुना 100। ये क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे, इक्वल टू इंक्रीज अमाउंट कितना है 4, तो 4 अपन ओरिजिनल अमाउंट कितना है 28 इंटू 100, ठीक है। अब जहाँ जो कटता है उसको कटाएंगे, 2 से कटेगा, ये 14 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएगा, 7 हो गया, यानी कि यहाँ क्या बचा 100/7, ठीक है। अब 100/7 बचा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और पूर्णांक में भी। पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 14 2/7%। या अगर हम पॉइंट में लिखते तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 14 6 28, यानी कि या हम लिखेंगे 14.28%। दोनों में से कुछ भी आंसर लिखेंगे तो दोनों सही होगा, या तो पूर्णांक के रूप में लिखेंगे या पॉइंट डाल करके प्रतिशत के रूप में। Now, the price of petrol decreases from Rs82 to Rs72. Find the percentage decrease. Find the percentage decrease. पेट्रोल का मूल्य 82 रुपया से घटकर 72 रुपया हो गया। पेट्रोल का घटा मूल्य प्रतिशत में ज्ञात करें, या पेट्रोल का मूल्य कितना प्रतिशत घटा। तो सबसे पहले लिखेंगे द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ पेट्रोल $82 पेट्रोल का वास्तविक मूल्य 82। उसके बाद क्या है, द न्यू अमाउंट ऑफ पेट्रोल पेट्रोल का नया मूल्य
इक्वल टू 72। पेट्रोल का घटा मूल्य the decreased amount of petrol पेट्रोल का घटा मूल्य इक्वल टू 82 माइनस 72 इक्वल टू 10। नाउ फॉर्मूला क्या था? डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। घटा मूल्य प्रतिशत बराबर घटा रकम बटे वास्तविक रकम बटे 100। ये क्या है? ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब क्या है? डिक्रीज अमाउंट कितना है? 10। तो 10 अपॉन वास्तविक मूल्य 82 इंटू 100। इसको कटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा। पहले सबसे पहले देखिए छोटा अमाउंट से कटाने सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये या तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 अपॉन 82। तो यहाँ पर हम 1000 को 82 से डिवाइड करेंगे। 82 यहाँ आ जाएगा 0। टू टाइम्स हो गया 16 60 164। अब यहाँ पर 10 में 4 गया 6 116। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 16/82। अब 16 और 82 कटेगा तो उसको काट देंगे 2 से। ये हो जाएगा 8 और ये कट करके हो जाएगा 41, यानी कि 12.8/41%। या इसको पॉइंट में देंगे तो यहाँ पर अगर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 टाइम में जाएगा 82 तो हो गया यहाँ पर 8 78। यहाँ 0 हो जाएगा ना, यानी कि या तो हम लिखेंगे 12.19%। तो हम दोनों लिख सकते हैं, या तो हम अंतर ये लिखेंगे या तो अंतर हम ये लिखेंगे, दोनों सही होगा।